हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है लिक्विडेशन वैल्यू एंड होप वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है? लिक्विडेशन वैल्यू, जैसे आपने कोई भी लोन ले रखा है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से या किसी प्राइवेट बंदे से भी, वन प्राइवेट कंपनीज हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं आपको। तो उसके बाद क्या है, आप लोन में डिफॉल्ट कर गए, लोन पे नहीं कर सके, तो कंपनी या बैंक्स या जो भी जिसने भी आपको लोन दिया है, ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में चली जाती है। वहां पर आप पे नहीं कर सके तो कोर्ट डिसाइड कर देती है कि जो आपकी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया था, उसका ऑक्शन करके उसकी वैल्यू एनालाइज करके जिन लोगों का लोन था वो वापस किया जाए। जो बाकी का बैलेंस अमाउंट, अगर उनका लोन, मान लो किसी ने, आपने लोन लिया 10 लाख का, रियलाइज वैल्यू होगी आपकी 15 लाख, तो 10 लाख रुपए उनको दे देंगे, बाकी के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर है, जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिसिटी करती है ताकि वहां लोग इकट्ठे हों, चाहे ऑनलाइन ऑक्शन हो, चाहे ऑन द स्पॉट ऑक्शन हो। उसमें लोग जो बायर्स हैं वो अपने रेट कोट करते हैं। इसमें हम एक बात तो श्योर है कि जो सेलर है, सेलर विलिंग नहीं होता कभी भी। वो क्यों नहीं विलिंग होता? क्योंकि उसकी मजबूरी है, बेचना उसकी मजबूरी है। लेकिन जो बायर है, बायर जो भी आएगा वो विलिंग बायर ही आएगा। इसमें टाइम थोड़ा मिलता है। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें नंबर ऑफ पीपल भी कम होते हैं। बाकी जो सेलर है, सेलर अगर रूटीन में अगर अपने विल से बेचना चाहेगा, फिर तो वो टाइम लेगा, अलग अलग जगह घूमेगा, जहां से उसको बेस्ट ऑप्शन मिलेगी वहां बेचेगा। लेकिन इस केस में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी पैसे रिलाइज होंगे एट ऑक्शन में, वो कम होंगे, जो रियल मार्केट वैल्यू से कम होते हैं। तो उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। इसको हम ऑर्डरली लिक्विडेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं होप वैल्यू क्या होता है। होप के मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसमें क्या है, जो सेलर है या बायर है, सेलर की कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेट में चीज सेल करूं, बायर की कोशिश होती है कि कम रेट में चीज दूं। अब सेलर कब सेल करता है कोई भी चीज? जब उसको मालूम है कि रेट बढ़ेंगे नहीं उस एरिया में, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंजेस आएंगी जिससे उसको नुकसान होगा, या उसने उस जगह से प्रॉपर्टी बेच के कहीं और चेंज करनी है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा। इसी तरह जो बायर है, बायर बायर को बायर को क्या होता है, वो समटाइम्स सोचता है कि, या उसको मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने वाली है, या उसमें कोई एफएसआई रूल्स की इंक्रीज हो रही है, या कोई और डेवलपमेंट हो रही है। अब आप कहेंगे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की चेंजेस क्या होती है? जैसे द अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशंस एक्ट 1976 है, उसकी स्क्रैपिंग होगी। अगर उसकी स्क्रैपिंग हो जाती है तो उसको मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जो किसी और काम में यूज कर लेगा। या एफएसआई क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशो, इसको बोलते हैं फ्लोर सरफेस इंडेक्स। इसको हम फ्लोर एरिया रेशो भी बोल सकते हैं, इसको हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्लोर सरफेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशो क्या चीज है? अब मान लो आपके पास 4000 स्क्वायर मीटर लैंड है, उसकी एफएसआई 1 है, तो आप सिर्फ 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर ही, उसमें भी आपको वो कहते हैं कि 1 है प्लस आपको 75% या 70% या 60% ऑफ एरिया
आप कवर कर सकते हैं, बाकी का आपको अनकवर्ड रखना पड़ेगा। तो एफएसआई 1 का मतलब हुआ आपने सिर्फ एक लेवल पे ही कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर एफएसआई 2 है तो आप 2 लेवल तक जा सकते हैं। अगर एफएसआई 3 है तो आप 3 लेवल तक जा सकते हैं। अब मान लो मेरे को मालूम पड़े कि पहले एफएसआई इसकी 1 है, नियर फ्यूचर इसकी एफएसआई 2 होने वाली है। मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ आज की डेट में, तो साल 2 साल या 6 महीने बाद उसकी जब एफएसआई बढ़ेगी, तो ये तो ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि मेरे पास यूजेस की जो स्पेस मैं यूज करनी है, मेरी स्पेस डबल होगी। तो या मेरे को लगता है, होप है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक्सपेक्टेड है, मेरे को लगता है कि उस एरिया में डेवलपमेंट होगी, कोई मेजर चीज ऐसी होगी जिससे कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो मैं इसी होप में, इसी एक्सपेक्टेशन में परचेज कर लेता हूँ। कल को देखो, ये तो होप है, ये तो इसमें इसमें कम भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज जो बायर है वो तो इसी एक्सपेक्टेशन से खरीदता है ना। तो होप वैल्यू आपको फंडा समझ आई क्या? होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और नई नई वीडियोस पोस्ट कर सकूं। थैंक यू।